सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये बात हो कि इस वक्त कल ईद उल अज़हा का दिन है और आज पूरे मुल्क में तैयारियां की जा रही हैं ईद से मुतल्लिक, लेकिन पाकिस्तान की सियासी तैयारियों के हवाले से मामलात दुबई में मीटिंग्स और मुलाकातों में तय कुछ हो रहा है और कुछ मुलाकातें हो गई हैं अपनी जमातों की और अब इंट्रा पार्टी के बाद इंटर पार्टी जो है वो मुलाकातें वो अगले चंद दिनों में शुरू भी होने जा रही हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में कि पाकिस्तान के फ़ैसले दुबई कभी लंदन में क्यों होते हैं और जो फ़ैसले हो रहे हैं उसके असरात भी क्या होंगे। क्या वाकई पाकिस्तान में जमहूरियत के मामलात हैं वो चल पाएंगे। इलेक्शन जो आने वाला है उस इलेक्शन को वक्त पर करवाने के लिए राहें हमवार हो रही हैं, आसान है। अगला जो इंटरम सेटअप है उसके लिए भी डिस्कशन है। तो क्या ये जो साल जिसे इलेक्शन ईयर कहा जा रहा है ये वाकई इलेक्शन का साल होगा या नहीं होगा, इस सूरत हाल पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल। लगारी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। हम सियासी मामलात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। लगारी साहब, ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस बात का जिक्र हो रहा है कि हमारे फ़ैसले कभी लंदन में होते हैं बैठकर, कभी दुबई में होते हैं। तो क्या पाकिस्तान में फ़ैसला साजों को या फ़ैसला करने वालों के लिए कोई मुश्किलात होती है कि यहाँ फ़ैसले नहीं कर पाते, या वाकई ये कोई बहुत अनूनी सी बात है कि वहाँ फ़ैसले नहीं सिर्फ मुलाकातें हैं? मुलाकातें भी हैं और फैसले भी शायद हो रहे होंगे। वो ये कि आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं इस बात को कि मियां नवाज शरीफ मुल्क में नहीं आ सकते हैं और इस वक्त एक कानूनी प्रोसेस ऐसा है कि वो एक जिन मुकदमात में उन्हें सज़ा हुई है वो मुकदमात ख़त्म नहीं हुए हैं। अगरचे एक मुकदमे में उनकी सज़ा मुअत्तल हुई थी और दूसरे मुकदमे में तमाम साथी जो उनके शुरका मुल्ज़मान थे वो सब फ्री हो गए थे। तो उसके बाद केस कुछ भी हो लेकिन फिर भी वो अपने मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि अदालतों की तरफ से उन हो जाता है। इस वजह से ज़ाहिर है वो मुल्क में नहीं आ सकते। तो करीब तरीन यही था कि वो दुबई में एक ऐसी सीटिंग रखें जहाँ रूबरू बैठकर मुलाकात करें जरदारी साहब से भी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ भी, और शायद इस मीटिंग में PMLN के भी लोग शरीक हों। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में जो बातचीत हो रही है उसका मरकज़ी नुक्ता ये है कि इलेक्शन के बारे में बात हो रही है। जहाँ तक मेरी इतला है या जहाँ तक मैं समझता हूँ वो ये है कि इलेक्शन के इनेकाद के बारे में संजीदगी से बात हो रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी संजीदगी से कह रही है कि जनाब इलेक्शन हर हालत में मुकर्रर वक्त में और किसी किस्म की ताख़ीर के बग़ैर और किसी भी किस्म के नताइज की सूरत में उसको हमें आगे बढ़ना है और हमें जो है वो इंतखाबी अमल से गुरेज नहीं करना है। इंतखाबी अमल ही जो एक प्रोसेस है, आइनी प्रोसेस है जमहूरियत का, हमें उसके साथ रहना है और उसके साथ ही आगे बढ़ना है। तो मेरे ख्याल में वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो PMLN को भी राज़ी करें कि मुल्क की एक बड़ी जमात के तौर पर वो इलेक्शन के पूरे प्रोसेस के साथ अपने आप को हम आहंग करे और वो इलेक्शन को भी मुझे जहाँ तक ये इतलात हैं कि सीट एडजस्टमेंट के बारे में कोई बात पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान नहीं हो रही है और वो एक दूसरे के साथ कोई स्पेस नहीं छोड़ रहे हैं। जब दोनों इलेक्शन लड़ेंगे तो अपने अपने मंशूर पर अपने अपने नारों और दावों के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और कोई सीट एडजस्टमेंट दोनों बड़ी पार्टियों के दरमियान नहीं होगी। फिलवक्त जो मसला है वो ये है कि इलेक्शन बर वक्त हों और फ्री एंड फेयर हों, और उनका ये भी कहना है कि PTI एक फरीक है तो उसे सियासी फरीक के तौर पर हमें उसको कॉर्नर नहीं करना चाहिए बल्कि हमें उसे मौका में देना चाहिए कि वो भी इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले। सही है। तो अब ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तो अब देखना ही है कि क्या किस किस्म के मामलात हो। मुजम्मिल शाह भी हमारे साथ मौजूद है। मुजम्मिल, शुक्रिया आपके वक्त का। इस चीज़ की सियासी पार्टियों को ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि किसी और मुल्क में बैठ कर इस चीज़ का फ़ैसला करें कि इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, इलेक्शन अपने वक्त पर होना चाहिए। इलेक्शन तो एक आइनी मुद्दत है, 12 नहीं तो आप असम्बलियाँ तोड़ दें 11 को अगस्त को, और उसके बाद 60 नहीं तो 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। उसमें सियासी जमातों को भी खौफ है कि इलेक्शन होगा या नहीं,
या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस किस्म के उज़र और खौफ ये क्यों पाकिस्तान में सियासी जमातों को होते हैं कि एक इलेक्शन का प्रोसेस है वो चले, जो एक वक्त है मुकर्रा उसमें पूरा हो जाए। देखें, आइडियली तो आपने सही कहा कि बैरून मुल्क बैठकर ये सब कुछ जो हो रहा है ये होना पार्लियामान के फ्लोर पे चाहिए था। बिल्कुल, ये पार्लियामेंट का जो इंस्टीट्यूशन है ये है इसलिए कि आप मुल्क के फैसले यहाँ बैठकर करें, क्योंकि अवाम ने आपको वोट इसलिए नहीं दिया कि आप दुबई या लंदन जाके डिसाइड करें कि फ्यूचर क्या होगा, और वो भी वो डिसाइड करें जो कि ऑफिस होल्ड ही नहीं करता, जिस तरह से आपको पता है कि हो रहा है। तो बेसिकली इतनी कंफ्यूजन है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख डिसाइड होगी, ये इन सब में से किसी को अभी पता नहीं है, एंड नोबडी नोज के ये जो तारीख की बात की जा रही है इस पे कब करवाने हैं, क्या करना है, अल्टीमेट कंफ्यूजन है। और यहाँ तक कंफ्यूजन है कि कुछ लोग ये भी बता रहे हैं अपने सोर्सेज से कि नवाज शरीफ साहब हिमसेल्फ इज ऑल्सो अ कैंडिडेट ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि किसी स्टेज पे मरियम साहिबा का नाम डिस्कस होता है। तो अब ये सिर्फ पावर शेयरिंग की गेम है। अगर हम पीपल्स पार्टी से पूछें तो वो अल्टीमेटली डिनाई कर देते हैं कि हमारी मीटिंग्स में ये डिस्कशन हुई ही नहीं है कि जो सीट एडजस्टमेंट है वो करनी है, या फिर जो पंजाब के अंदर बड़े बड़े नाम है पीपल्स पार्टी के, राजा परवेज अशरफ साहब की बात कर लें, नदीम अब्दुल चंद साहब की बात कर लें, मुल्तान के गिलानी खानदान की बात कर लें, तो उनके हवाले से हमने कोई सीट एडजस्टमेंट डिमांड नहीं की। वो इसको डिनाई कर रहे हैं जबकि खबरें कुछ और आ रही हैं। तो अगर 25 से 30 सीटों पे नून लीग कॉम्प्रोमाइज कर ले पीपल्स पार्टी के कहने पे, तो उससे नून लीग की अपनी पॉलिटिक्स जो है ना वो दफन हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि एक तो पीटीआई वोट तोड़ रही है पंजाब में उनका, दूसरी तरफ से अगर वो थोड़ा सा शेयर पीपल्स पार्टी को देते हैं और साउथ से वो जीतना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा जो सफरर है इस सारी गेम के अंदर वो नून लीग बन जाती है। बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई अग्रीमेंट होने वाला है इस तरह का। उसकी वजह यह है कि नून लीग अपना नुकसान करके किसी को एम्पावर नहीं करेगी। नून लीग को इस्तेहकाम देने के लिए भी तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आ गई ना, तो वो तो अब बातचीत भी कर रहे हैं, ऑन चौधरी को वहां भिजवा दिया गया, तो वो मिलके भी तो इलेक्शन लड़ सकते हैं क्योंकि उनका भी जनूबी पंजाब में जोर है। तो दोनों जानिब ये भी तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के साथ करें ही ना। बिल्कुल, देखिए वो उनका झुकाव तो नून लीग की तरफ ही है। पीपल्स पार्टी प्रिंसिपल स्टांस था पीपल्स पार्टी का कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बनना ही हमारे खिलाफ है। उसकी वजह यह है कि हम नहीं चाह रहे थे कि वो इलेक्टेबल्स जो हमारी पार्टी से टूट कर गए, जिस तरह नदीम अफजल चंद साहब गए थे वापस आ गए, तो उनको भी हमारी जमात में आना चाहिए था। ये जो अलग फैक्शन बनाया गया, ये प्रेशर ग्रुप बन गया। तो अब अगर 30 से 40 सीटों पे जो है वो आंख रखे हुए है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जो कि ज्यादा नंबर मैं बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि डिसाइडर वो होने वाले हैं। क्योंकि अगर एक ऐसी पार्लियामान वजूद में आती है जो हम पार्लियामेंट होगी जिसमें इक़्तिदार बटा हुआ होगा मुख्तलिफ पार्टियों में, तो उसमें जो छोटा प्लेयर होगा वो भी प्रेशर ग्रुप बन सकता है। क्योंकि अगर जिसकी जेब में 15-20 सीटें भी हैं ना, वो भी किंग मेकर का रोल प्ले करेगा। तो ऑब्वियसली अब आगे जाकर हम देख यही रहे हैं कि एक ऐसी हुकूमत आ जाएगी जो मखलूत होगी, जिसमें किसी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं होगी, और उसमें फिर सिर्फ गिव एंड टेक चलता रहेगा 4-5 साल तक। क्योंकि फैसले करने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत वाली एक जमात चाहिए थी, जो कि नहीं मिल सकती इस स्टेज के ऊपर। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इन सारे एजेंडाज में ना महंगाई की बात है, ना इन्फ्लेशन की बात है, ना IMF की बात है। बात सिर्फ ये है कि अगले इलेक्शन में तुम्हें कितना मिलना है, हमें कितना मिलना है, जो कि इस कौम की बदकिस्मती है कि सिर्फ पावर पॉलिटिक्स होती है, इशूज की पॉलिटिक्स नहीं होती, मसाइल हल करने की बात नहीं होती। अब बेशक कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो रॉयल फैमिली के कुछ लोगों से मिल रहे हैं, आलमी शख्सियात से मिल रहे हैं और उसमें इकोनॉमी डिस्कस हो रही है, लेकिन क्या ये उनका मैंडेट था? शहबाज शरीफ साहब यहाँ बैठे हुए हैं और उसके बावजूद हम देखते ही हैं कि डार साहब के जो डिसीजन है सारे, पहले कहते हैं कि जियो पॉलिटिक्स कर रहा है IMF, बाद में एक एक करके उनकी हर बात भी मान लेते हैं। तो तजाद है तमाम बयानात में उनके, और जो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो क्लियर नहीं है। ऑन चौधरी साहब क्या मैसेज लेकर आए हैं जहांगीर तरीन साहब का, वो भी क्लियर नहीं है। लेकिन सिर्फ मुझे तो पावर पॉलिटिक्स और सिर्फ एक टग ऑफ वॉर नजर आती है कि किसको कितना शेयर देना है, कितना नहीं देना। तो शाह महमूद साहब की इस बात में कि वहां बैठ के सिर्फ इक़्तिदार जो है वो बांटा जा रहा है, उससे ज्यादा कुछ लगता नहीं है कि हो रहा है। हालांकि होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान के जो ग्रेव और सीरियस प्रॉब्लम्स हैं उनको बैठ के यहाँ पर हल करते, बिजनेस कम्युनिटी शिकायत कर रही है उसको सुनते, एड्रेस करते। तो ऑब्वियसली इस सारी सूरत हाल के अंदर अभी तो वक्त बहुत कम रह गया। लगारी साहब, जो आप बात कर रहे थे कि इस वक्त जो एक तो सीट एडजस्टमेंट का नज़र नहीं आ रहा पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, अगर वो नहीं है तो फिर तो चीज़ें बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल में होंगी। तो फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ये डिस्कस हो सकती हैं, और क्या वाकई जमातों के अंदर भी कोई खौफ हो सकता है कि इंटरम सेटअप भी उतनी देर का हो, इलेक्शन भी आ जाए? और जिस तरह नून लीग को आप फरमा रहे कि राज़ी करने, हाँ, तो क्या नून लीग के अंदर कोई ऐसा खौफ है कि इलेक्शन में जाना नहीं चाहिए? बिलावल ने तो सीधा कहा कि इलेक्शन में जाना चाहिए,
तो नून लीग का क्यों खौफ है सर? मुझे खौफ के तो जो भी असबाब हैं मैं उस पर कोई बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये बात बहरहाल है कि पीपल्स पार्टी एक तो ये है कि वो किसी सीट एडजस्टमेंट के बारे में PMLN के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रही है। वो किसी सीट के बारे में मैं उन सीटों के बारे में मुझे मालूम है जहाँ से उन्होंने उनके अंदर उसके PTI को छोड़ने वाले लोग शामिल हुए हैं, वो तकरीबन 32 लोग हैं और 32 लोग वो हैं जो अरकान असम्बली रहे हैं और जहाँ उनका एक असर है। बाज़ हल्के ऐसे हैं कि जहाँ पर उनका वो यकीनन उनके अपने हल्के हैं, किसी भी जमात में थोड़े बहुत वोटों के साथ जो है वो बाहर कामयाब हो जाते हैं। मुजफ्फरगढ़ के हल्के का मुझे मालूम है, लिया के हल्कों का मुझे मालूम है, मुल्तान के हल्कों का मैं उस पर जानता हूँ। मुल्तान से बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो PMLN के साथ जाना चाहते हैं और उसको कोई रोकना नहीं चाहता है। यहाँ से PTI से जो लोग हैं वो जाना चाहते हैं, वो बल्कि इस्तेकाम पार्टी में भी नहीं जाना चाहते हैं, वो डायरेक्ट PMLN के पास जाना चाहते हैं। लेकिन PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान गिव एंड टेक का मसला नहीं है। उनके दरमियान दो इशूज पर ख़ास तौर पर बात हो रही है। वो ये है कि एक तो ये कि बिल्कुल इसको ये इस तरह से PTI को सिंगल आउट कर देना और उसको पूरे प्रोसेस से निकाल कर एक तरफ कर देना और दीवार के साथ लगा देना जो है ये मुनासिब नहीं होगा। और दूसरी बात ये हो रही है कि जनाब इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए और उसमें किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। वो इलेक्शन अक्टूबर में या नवंबर में होने चाहिए। अगर असम्बली पहले तोड़ी जाती है तो वो 3 महीने की मुद्दत हो गई, अगर उसी वक्त पर तोड़ी जाती है, टाइम पर तोड़ी जाती है तो 2 महीने की मुद्दत हो गई। इलेक्शन को वक्त पर होना चाहिए। इन दो बुनियादी बातों पर जो है वो बातचीत हो रही है और अगर कहीं बातचीत टूट रही है या बातचीत का कोई मसला पैदा हो रहा है तो वो इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द हो रहा है। मैं बिल्कुल नहीं समझता हूँ कि सीट एडजस्टमेंट का कोई मामला है। वो एक बात तो ज़रूर चाहेंगे गारंटी हो और उसमें ये कि इलेक्शन फ्री फेयर एंड इम्पार्शल हो। वो ये देखेंगे कि जनाब क्या इलेक्शन के अंदर दूसरे मीन्स इस्तेमाल किए जाते हैं या उसके अंदर जो है वो एक गुंजाइश ऐसी रखी जाती है कि थर्ड प्लेयर को अपना गेम करने का मौका मिले। तो ये सारी चीज़ें भी उनके पेश नज़र हैं कि इलेक्शन को मैनिपुलेट ना किया जाए, इंजीनियर ना किया जाए और नतायज को तब्दील ना किया जाए। इस तरह की बातें जो है वो की जा रही हैं, इस तरह की बातें इन लोगों के दरमियान हो रही हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि गिव एंड टेक का इशू नहीं है। बहुत सी ऐसी सीटें हैं, जरदारी साहब के सामने एक चार्ट पूरे का पूरा मौजूद है कि कहाँ कहाँ पर उनकी सीटें जो हैं वो यकीनी थी और कहाँ कहाँ से उनकी सीटें ले ली गई थी और नहीं दी गई थी। तो वो चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो ऐसे हों कि सीटें जो हैं वो ऐसा ना हो कि सीटें रात दिन शाम को नतीजा दूसरा हो और अगले दिन जो है वो दूसरा नतीजा है। तो वो बिल्कुल ये बात हो रही है। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।